अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी का ऑल इम्पॉर्टेंट इजलास, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था कि कप्तान, सिलेक्शन कमेटी, कोच और बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे, कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की सरबराही में हुआ। वसीम अकरम जो मुल्क में नहीं है वो सेटेलाइट के थ्रू या वीडियो लिंक के थ्रू इजलास का हिस्सा बने। मिसबाहुल हक कमेटी के मेंबर भी इजलास में मौजूद थे, उरूज मुमताज़ भी मौजूद थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तीनों टॉप ऑफिशियल्स, डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान, डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद और डायरेक्टर अकेडमीज़ मुदस्सिर नज़र भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में सरफराज अहमद ने अब तक जो 3 साल की कारकर्दगी थी उसकी रिपोर्ट अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी बयान की। इसी तरह इंजमामुल हक साहब और मिकी आर्थर, ये तीनों अलग-अलग कमेटी के सामने पेश हुए और बताया कि टीम की कारकर्दगी कैसी रही। ज़राए के मुताबिक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरफराज अहमद के हवाले से सवालात ज़रूर किए गए थे कि आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से। सरफराज ने एक ही जवाब दिया था और इस पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक भी दिखाई दिए कि टीम बनाना भी एक चीज़ थी और जिस वक्त जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल है कि सरफराज आपको भी ऊपर आके बैटिंग करना होगी और अपनी परफॉर्मेंस का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम यही होता है कि कप्तान फ्रंट से लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वसीम अकरम और वसीम खान, दोनों वसीम जो है वो कहीं ना कहीं जो ज़राए बता रहे सरफराज अहमद की इस वक्त लीडरशिप से इसलिए मुतमईन है कि कोई दूसरा मुतबादिल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या डिसीजन होता है इस सिलसिले में मंगल को कौमी क्रिकेट कमेटी जो है ये एक मरतबा फिर सर जोड़कर नहीं बैठेगी, बल्कि टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद सिफारशात चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दी जाएंगी कि कप्तान के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से और कोच के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया। इतलात ये भी है कि वसीम अकरम जो एक बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं इस क्रिकेट कमेटी के, उनकी ख्वाहिश है कि आइंदा साल होने वाली वर्ल्ड T20 तक मिकी आर्थर को बहैसियत कोच बरकरार रखा जाए। इस सिलसिले में अब बाकी कमेटी के अरकान क्या कहते हैं, लेकिन वसीम अकरम इसलिए ज़्यादा पावरफुल हैं कि पैटर्न चीफ इमरान खान साहब के भी वो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। जितनी कुर्बत उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, इसलिए वो खासे स्ट्रॉन्ग फिगर करार दिए जाते हैं इस क्रिकेट कमेटी में भी और इस क्रिकेट बोर्ड में भी। इसके साथ साथ मंगल को तो चले सिफारशात चली जाएंगी क्रिकेट कमेटी की, लेकिन बुध को एक इम्पॉर्टेंट वफ्द, श्रीलंका का सिक्योरिटी वफ्द आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश है कि अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ की मेज़बानी पाकिस्तान अपने मुल्क में करे, ना कि दुबई में जाके करे। इस सिलसिले में कहीं ना कहीं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो ये बात भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 15 दिन 16 दिन खिलाड़ियों को रोकना खासा दुश्वार काम होगा कि वो सिर्फ स्टेडियम में रहें और होटल में रहें और वो बाहर भी ना जाएं। ऐसे में खासी दुश्वारी होगी उन खिलाड़ियों को मनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायल करने की कोशिश करेगा, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला सिक्योरिटी हुक्काम की भी मीटिंग्स रखी गई हैं सिक्योरिटी वफ्द के साथ कि वो भी कायल करने की कोशिश करेंगे। कराची में बुध को आ रहा है, दैन लाहौर और फिर इस्लामाबाद का विजिट करेगा ये सिक्योरिटी वफ्द। पाकिस्तान सुपर लीग का भी बहुत चर्चा है। अभी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन साहब की जो महंगी तरीन टीम है मुल्तान सुल्तान, उसने फीस ही जमा नहीं कराई है। $6.35 मिलियन महंगी तरीन टीम है मुल्तान सुल्तान जो अली तरीन साहब ने खरीदी थी। लेकिन सब चौकन्ना रह गए कि अब तक वो बगैर पैसे जमा कराए खेलते रहे। तो नया पाकिस्तान है, अपना पाकिस्तान तो नहीं है ये। अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं तमाम टीमों को मसावी तौर पे डील करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अली तरीन साहब अगर हुकूमती फ़िगर हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो उनके साहबजादे की टीम को कोई छूट देते हुए दिखाई दें। चाहे कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, कराची किंग्स हो, लाहौर कलंदर्स हो, पेशावर ज़ल्मी हो या मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, सबको एक मसावी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डील करना चाहिए। यही वजह है कि अब तक PSL का फाइनल हो गया था मार्च में और अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है उनकी। परसों पीर को इजलास मुनक्किद किया है एहसान मानी साहब ने और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तमाम फ्रेंचाइजर्स के वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। कई सारे क्रिकेट के इश्यूज़ हैं क्योंकि ICC टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया 29 तारीख से, जब एशेज़ सीरीज़ का आगाज़ हुआ। खिलाड़ी पहली मरतबा ऐसा हुआ कि टेस्ट क्रिकेट में जो है वो उनके नंबर्स जो है वो शर्ट के पीछे थे, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हमने 2 ऐसी शख्सियात को अपने शो में आज मदऊ किया है कि जब पहला टेस्ट मैच खेला गया था 50s में,
तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा याद होगा, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। और आज तक की क्रिकेट के नशेब फराज वो देखते हुए आ रहे हैं कि क्या कुछ तब्दीलियां हुई। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और जो 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं कि आप टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए क्लिक करें बटन के, कौन सा ज़्यादा बेहतर था, उनमें एक बेंगलोर टेस्ट भी है। उस टेस्ट के हीरो पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंडिया में कामयाबी हासिल की थी। फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, फॉर्मर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और एक बड़े इदारे नेशनल बैंक के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इकबाल कासिम साहब शो का ऐसा हैं। थैंक यू वेरी मच काका, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर मोस्ट शख्सियत इस मुल्क की, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, 3 मरतबा कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन के फ़राइज़ अंजाम दिए, कप्तानों के कप्तान कहलाते हैं क्योंकि बहुत लीड किया इन्होंने सिंध की सतह पे, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे, कराची की सतह पे पाकिस्तान क्रिकेट को। आफ्ताब बलूच साहब, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप दोनों को खास तौर पे मदू करने का मकसद एक ही था कि जो ओवल टेस्ट में फतह हासिल की थी या इंडिया के पहले टूर पे फतह हासिल की थी, आपको कहीं ना कहीं याद होगी। इसलिए याद होना चाहिए भाई। इतने पुराने तो हैं आप, पागल हो गए हैं। इतने पुराने डेट ऑफ बर्थ मालूम करके बैठा करो, नहीं कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लो। लेकिन नहीं थोड़ा याद तो होगा। 1953 की पैदाइश है तो कहाँ से देखूंगा मैं। नहीं, आपकी 53 की पैदाइश है, आपकी 53 की पैदाइश है और 50s के अंदर कम से कम याद तो होगा। कैसे याद होगा कि मैं पालने से क्रिकेट देखता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा 60s से आपने देखी, गौर किया। 364 की बात करें ना, बच्चा 10 साल का 8 साल का होगा तभी देखेगा। चले आपने, लेकिन पिछला पता तो हनीफ मोहम्मद ने वहाँ मैच खेला था, वहाँ परफॉर्म किया था। नहीं है, हिस्ट्री रिकॉर्ड पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, वीडियो भी देखी है, वो आप बात करें वैसे बात। मैं उन्हीं रिकॉर्ड्स की रोशनी में बात कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा, मैंने देखा नहीं है। आपने देखा, मैं वही बात कर रहा हूँ। आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था कल जो हुआ क्रिकेट कमेटी का, उसमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन कोच की, जिसके हवाले से बहुत सारा बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि नेशनल T20 तक जो है वो वर्ल्ड T20 तक आइंदा साल तक उनको कंटिन्यू किया जाए। तो इकबाल कासिम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर होगा? देखिए मेरे ख्याल है हर एक का अपना अपना व्यू है, कमेटी क्या सोचती है वो तो हमें नहीं मालूम, मगर हमारा मेरा ज़ाती तौर पे व्यू ये है कि जब दुनिया में जो भी क्रिकेट की प्लानिंग होती है वो होती है वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, क्योंकि वो दुनिया का एपेक्स टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट। और हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड कप जो है वो जीते। इसके लिए 4 साल की वो तैयारी करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। तो अब क्योंकि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले 4 साल के लिए। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जब हम फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं, हर चीज़ फ्रेश करने जा रहे हैं, कमेटी एवेल्यूएट कर रही है, हर चीज़ कर रही है, कैप्टन के ऊपर भी क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी पे भी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। तो ये जो कोचिंग का शोबा है, टीम का, मैनेजर का शोबा है, वो सबको आप रिवैम्प करना चाहिए, नए सिरे से स्टार्ट देना चाहिए और एक नई ऑब्जेक्टिव के साथ नई टीम हो जो आगे काम करे। ये मेरा बिलीव है। नए लोग होने चाहिए, रॉन्ग आई में भी राइट, ये मैं नहीं जानता, मगर मेरा मानना है कि नए से, क्योंकि ये आप जितना आप उनको इस्तेमाल करेंगे वो उनके साथ पीछे पिछला हिस्सा जो है ना वो साथ अटैच होता रहेगा। जब भी आप बात करेंगे वो उसी आईने में देखेंगे आप, और वो काम, वो भी सारे डिसीजन भी उसी आईने में लेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो फ्रेश आइडियाज़ के साथ आना चाहिए, नई चीज़ नए लोगों को। जब क्रिकेट बोर्ड के नए ऑफिशियल्स हैं तो फिर बेहतर है कि टीम के ऑफिशियल्स भी चेंज हो तो बेहतर होगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये बिलीव करता हूँ कोच की हद तक जी। नहीं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ स्ट्रेटजिकली पॉइंट्स हैं वो आप उसको ठीक कर लें। सिलेक्शन कमेटी आप नहीं बना रहे हैं तो आप मैनेजर भी नया बनाएंगे, तो आप कोच भी नया लाइए, ताकि बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच सबको आप रिवैम्प करिए, तो ताकि एक नया फ्रेश लुक आना चाहिए। आफ्ताब बलूच साहब, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का भी आगाज़ हो गया है। जैसे अभी इकबाल कासिम साहब ने बात की कि ओडीआई का वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, हम हर 4 साल की तैयारी करते हैं, एक तो ये सिनेरियो भी ख़त्म हो गया। फिर एक नई चीज़ शुरू हुई है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, 2 साल का अब ये साइकिल है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ सीरीज़ खेलेंगी तमाम टीमें। तो एक नया साइकिल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मिकी आर्थर को कंटिन्यू करना बेहतर होगा या फिर नए कोच के साथ जाना चाहिए, नई सोच के साथ जाना चाहिए? देखें, जैसे बात अभी इकबाल कासिम ने भी कही कि जो ये मैनेजमेंट थी, जो प्लेयर थे, कोच थे,
इस मैनेजमेंट को 4 साल का टाइम दिया गया था, वो हाँ। 4 साल वर्ल्ड कप तक के पूरे हो गए। अब उसके बाद अब फ्रेश स्टार्ट, जैसे फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए, उसमें आपको नए सिरे से आपने सोचना है अगले 4 साल के लिए। ठीक है। तो फिर आप अगर इस कोच को कंटिन्यू करेंगे और चैंपियन ट्रॉफी तक के, जैसे मैं सुनने में आ रहा है कि इनको 1 साल का एक्सटेंशन वर्ल्ड T20 तक और T20 तक मिल जाए। अब अगर वहाँ टूर्नामेंट में वो जीत जाती हैं, अगर फिर वो ये परफॉर्मेंस है, फिर उनका एक्सटेंशन 1 साल बढ़ जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम अब हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो 4 साल की होनी चाहिए और 4 साल के फ्रेश स्टार्ट लें और उसमें इसमें सारी मैनेजमेंट चेंज होगी, बॉलिंग बैटिंग और जितने भी कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं, मतलब सारी मैनेजमेंट को चेंज करके फ्रेश लोगों को लाना ग्रैंड चाहिए। फ्लावर तो ऑलरेडी आपने इस्तीफा मीटिंग दे भी चुके की हैं। है, अभी मीटिंग हुई है इनकी सेकंड को, उस मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया है। अब उसमें काफ़ी सिलेक्शन कमेटी भी है, कोच भी है, बैटिंग कोच, बॉलिंग सब। तो मेरा ख्याल है जिस तरह इकबाल कासिम ने कहा कि नए लोगों को लाना चाहिए, फ्रेश लोगों को लाना चाहिए, तो फिर आप इनको एक्सटेंशन अब मेरा ख्याल नहीं कि एक्सटेंशन देने की अभी ज़रूरत है। उन्होंने अपने 4 साल पूरे कर लिए, वर्ल्ड कप भी खेल लिया, परफॉर्मेंस दे दी और अच्छा रहा उनका जो भी टाइम था। लेकिन अब उनको सोचना चाहिए कि हमें नई फ्रेशमेंट के साथ, नए लोगों के साथ आना चाहिए ताकि हम 4 साल की प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ें और उसके मुताबिक जिसने कोच है तो उसने पूरी 4 साल की प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट है उसने प्लानिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि फ्रेश स्टार्ट लें तो उससे बेहतर होगा कि एक आपका 4 साल का जो आपका है आइडिया, उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लान को आगे बढ़ाएंगे। इंज़मामुल हक अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से हमने आप भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे, जिस तरीके से उनको खुदा हाफिज़ किया गया है कि तमाम के तमाम खिलाड़ी उनको प्रेस करते हुए दिखाई दिए, ग्रेट इंज़मामुल हक, ग्रेट वर्क। एक आपके जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनके भी ट्वीट हमने देखे कि वो ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन गए और वो कहीं ना कहीं, तो ऐसा लग रहा है कि इंज़मामुल हक अभी इस क्रिकेट बोर्ड से गायब नहीं हो रहे, उनका कहीं ना कहीं रोल दिखाई दे रहा है। नहीं, देना चाहिए। वो तो अभी माशाल्लाह अपने लेजेंड क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर किस खेला हुआ सतह है, पे देना कैप्टन चाहिए? कैप्टन भी रहे हैं। आप मतलब कहीं ना कहीं उनकी खिदमत तो आप बहरहाल आप इस्तेमाल करेंगे ना। वही एक अच्छा क्रिकेटर हो जिसने अपने वक्त में अच्छा काम किया और अच्छी बैटिंग बेसिकली तो वो बैट्समैन थे, तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अकेडमी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आप बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर अच्छा क्रिकेटर और मैनेजमेंट, इन दो में कितना बड़ा फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। एक अच्छा क्रिकेटर होना ज़रूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर अच्छी मैनेजमेंट कर सकता हो, मगर क्योंकि इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में काम किया है ना, ये अंडरस्टैंड्स कि भाई क्या रमज़ रमूज़ होते हैं मैनेजमेंट साइड के, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं। और अकेडमी के लेवल पर या टीम के साथ बैटिंग कोच की हैसियत से कहीं भी लग सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत कोई टाइम गुजार दिया है, अभी तो स्टार्ट लिया है एक सिलेक्शन कमेटी के लिहाज से, अभी और इनको 2-4-5 साल इनको जरूर। आप ये कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की बारीकियों को समझ गए हैं? अब अभी आहिस्ता से समझ रहे हैं और समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो समझ जाएंगे वाकई। लेकिन जिस तरीके से इंज़मामुल हक के हवाले से ड्यूरिंग वर्ल्ड कप खबरें आती रहीं कि क्यों भेजा उनको, टीम के साथ वो जुड़े हुए थे, पाकिस्तान ने अगले 4 मैच जिसमें सरफराज ने एक मीटिंग की, तमाम खिलाड़ियों के साथ कोई मैनेजमेंट नहीं थी, इंज़माम को भी दूर कर दिया, हमने वो 4 मैच जीते और हमने न्यूजीलैंड जितने पॉइंट्स भी कर लिए थे। तो जितनी कंट्रोवर्सी आ गई एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, आप समझते हैं कि उनको बरकरार रखना किसी भी जिम्मेदारी पे इन हालात में, या तो आप जूनियर टीम के साथ लगा दें, एक राहुल द्रविड़ भी लगें? आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो टूर खुद से तो नहीं गए ना यार, इनके एक चार्टर्ड ऑफ जो इनका एसओपीज थे, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें ही शामिल होगा ना, टूर पे जाना, टीम को देखना, सिलेक्शन में वहाँ रोल प्ले करना। तो उन्होंने जो भी किया होगा वो बोर्ड की मर्जी के साथ और बोर्ड के एसओपीज के साथ किया है, तो उसमें कोई उनका क्या इसमें वो है। ठीक है, उनको अगर ज़बरदस्ती गए हो तो अलग बात है यार, ऐसा तो नहीं है। अगर ज़बरदस्ती होता तो मिकी आर्थर कभी उनको नहीं आने देता, ऐसा नहीं है। वो जो उनका रोल था एज ए चीफ सेलेक्टर, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में वो होगा कि भाई ये विज़िट भी कर सकते हैं, ये जा भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ये टीम में वहाँ मुदाखलत भी कर सकते हैं। तो वरना तो किसी भी इनको रोक सकती थी। कईयों को जैसे पास में जो था तो ऐसा नहीं था, नहीं रूल था, ना इजाज़त थी ना जाने की, तो कोई नहीं जाता था।
ठीक है ना। अब इस दफ़ा जब ये बने होंगे तो इन्होंने बेहतर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने साथ बातचीत की है। पीसीबी ने ये रोल सही दिया था, जितना आपका एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, ये रोल उनको ठीक दिया था? देखिए ऐसा होता है वसीम भाई, जब क्रिकेट एक ऐसा इंतजाम का स्ट्रक्चर वाला क्रिकेटर होगा ना, तो उसमें बोर्ड जो है, बोर्ड के अंदर जो बैठे हुए लोग थे उस वक्त, अब तो खैर वसीम साहब आ गए हैं, मगर उस वक्त कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं था जो उनको उनके साथ बातचीत करता है क्रिकेट मामला में। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा कि मुझे ये सहूलत चाहिए वो उनको मिल गई, वो चले गए। वो तो अब ये वसीम साहब हैं, अब ये नए सिरे से अपने टर्म्स बनाएंगे, क्योंकि क्रिकेट खेले हुए हैं, क्रिकेट जानते हैं, तो इसलिए, और ये कमेटी क्योंकि अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वसीम अकरम और मिसबाह उल हक के होते हुए नई चीज़ें बनेंगी। तो वो जब नई चीज़ें बनेंगी तो उसके मुताबिक नया सेलेक्टर जो भी आएगा वो उसके मुताबिक काम करेगा। आफ्ताब बलोच साहब, वसीम खान साहब इस वक्त ताकत का सरचश्मा दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जितने डिसीजन हैं वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें उनकी बड़ी अच्छी दिखाई दी, जैसे उन्होंने कहा कि दिसंबर में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ होगी, बैट्समैनों को 6 हफ्ते पहले भेज देंगे हम, ताकि हमारे बैट्समैन वहाँ की कंडीशन में हम आंगो, हम वहाँ पे जाके हमारे बैटिंग जो है वो ज़्यादा परेशानी से दो चार हो जाती है। इसी तरह इंग्लैंड के टूर पे भी बैट्समैनों को थोड़ा सा जल्दी भेजने का वो प्लान कर रहे हैं। क्रिकेट को जितना वो समझते हैं, ज़ाहिर मैचेस भी खेल के आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके ख्याल में इंजमामुल हक साहब जो गए थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी या जो हमें भी सोर्सेज ने बताया था, उसके मुताबिक मिकी आर्थर और सीनियर प्लेयर्स के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे थे। उनके ताल्लुकात में चूँकि ख़राबी आ गई थी, इस वजह से इंजमामुल हक को ब्रिज का रोल प्ले करने के लिए भेजा गया था। लेकिन वो जो उनका रोल रहा था, उससे कोई पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हुआ, टीम को फ़ायदा हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन, ये सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी जो होता है, उनका काम है जब टूर पर टीम जाती है तो उसको सिलेक्ट करना होता है। उन्होंने टीम बनाई, टीम सिलेक्ट करके अनाउंस कर दी, उसके बाद मेरा ख्याल उनका रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब टूर पर जब टीम जाती है तो टीम की मैनेजमेंट होती है, टूर मैनेजमेंट होती है, उसमें मैनेजर, कोच, कप्तान, एक सीनियर प्लेयर होता है, तो ये मैनेजमेंट वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन होते हैं वो डिसीजन वो टूर मैनेजमेंट कमेटी लेती है। जहाँ तक इंजमाम का ताल्लुक है, नो डाउट लेजेंड प्लेयर है, उसकी रिस्पेक्ट है, ग्रेट प्लेयर था, लेकिन बात यह है कि अगर क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफिशियली भेजा है वहाँ पर और वो इंग्लैंड में गए हैं वर्ल्ड कप के दौरान, तो ठीक है, अगर बोर्ड की मर्जी है और बोर्ड ने उनको कोई असाइनमेंट दिया है कि जाएं आप देखें, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ठीक है, बीइंग ए चीफ सेलेक्टर आप वहाँ जाएं, बैठ के आप टीम से मिलते भी हैं, जहाँ मुलाकात भी सबसे होती है, लेकिन चेयरमैन का काम ये था कि वहाँ बैठ के अपने ऑब्जर्व करते, मैचेस देखते, मैचेस देख के वो ऑब्जर्व करते, और जो पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने देखा और खेला वो देखा जो, और मेरा ख्याल है उसको देखते पूरी तरह। वो तो इंडिया के मैच से पहले पिच पे भी खड़े हुए थे कप्तान और ग्राउंड में मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई फॉरेन टीम का और इस तरह टूरिंग टीम के कोई और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का हमने सुना भी नहीं कि वो वर्ल्ड कप में थे। सुने, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन या सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर ग्राउंड में जाके नहीं खड़ा होता, पिच नहीं देखता, कोई उसका उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये तो टूर सिलेक्शन कमेटी में कप्तान है, कोच है, वो जाके देखते हैं, टीम का एक सीनियर प्लेयर देखता है, बाकी जो दूसरे प्लेयरों को भी इतनी वो नहीं होती इजाजत कि आप जाके ग्राउंड पे खड़े हों और देखें पिच को। तो ड्रेसिंग रूम के पास भी थे। लेकिन बेसिक ये है ना कि आपका काम था, आप गए थे, अगर ऑफिशियल भेजा है तो आप वहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व करते सब कुछ, लेकिन इस तरह से टीम की उसमें इन्वॉल्व होना सिलेक्शन में या उनको, और फिर आपका भतीजा भी टीम का हिस्सा हो, ऐसे में कहीं ना कहीं गैर जरूरी प्रेशर डेवलप होता है, और वो कॉम्पिटेंट बच्चा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा हर तरह से नजर आ रहा है। पाकिस्तान को ओपनिंग बैट्समैन मिल रहा है, टेक्निकली बहुत अच्छा है और दिलेर है, टेक्निक बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, वेरी गुड प्लेयर। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए। इस तरह नहीं, मतलब इस तरह नहीं, किस तरह जो भी उसके फैन हैं, जो उसके आते हैं, मगर मतलब उसके पास जो मैसेजेस वगैरह आते हैं या उसको कुछ मैसेज देने होते हैं, मतलब पॉलिटिक्स से हट के दूसरी बात करनी चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि जब भी कोई टूर पर हो तो मैनेजमेंट, मेरा कहने का मकसद ये कि टूर मैनेजमेंट वहाँ पर है, जो भी डिसीजन होते हैं, टीम बनाना करना जो भी है, वो मैनेजर मौजूद है,
कोच मौजूद है, कप्तान मौजूद है, उनका काम होता है। और दूसरे लोग अगर गैर इन्वॉल्व हो जरूरी गए ना तो pressure फिर वो ना डालें। इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब हुआ यही कि मेरा ख्याल शुरू के मैचेस में इन्वॉल्वमेंट हुई है सिलेक्शन में। मुझे तो शुरू में समझ में ही नहीं आया कि ये इनकी मैनेजमेंट क्या थी, गेम प्लान क्या था। शुरू के मैचेस में इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग नहीं की है और ये खेलते रहे। इनको जब हारने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। पहला मैच तो हम जो हारे वेस्ट इंडीज से, वो मैच हमें हारना नहीं चाहिए था, लेकिन उसमें एक जो हमारी वीकनेस है, जो हमें प्रॉब्लम आती है हमारे बैट्समैन, वो साउथ अफ्रीका में भी आई है और वो एक्सपोज हो गए उस पर शॉर्ट पिचेस बॉल के ऊपर। वहाँ भी एक्सपोज हुए थे और ये भी बाउंसी विकेट थी, इस पर भी एक्सपोज हुए। और आपका देखें कि 5 या 6 बैट्समैन बाउंसर पे आउट हुए। तो वो वेस्ट इंडियन को पता लग गया कि पिच बाउंसी है, बॉलर्स को भी पता लग गया ऊपर आ रही, तो उन्होंने गेंद आगे नहीं की। उनको मुसलसल शॉर्ट पिच गेंद करते रहे और फिर 1 मिनट में ब्रेक एक्सपोजर भी मिला हुआ था जी कि इस टीम का जो प्लेयरों का उनको भी मालूम था कि ये शॉर्ट पिच है, उन्होंने उसका एडवांटेज लिया और उससे पाकिस्तान टीम को उसी प्लानिंग के तहत उन्होंने गेंद किया और आउट कर। बिल्कुल ठीक है। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने जा रहे हैं क्योंकि कप्तान, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये वो जिम्मेदारियां हैं जिस पे ये 22 करोड़ आवाम देख रही होती है कि हमने किसको लगाया। अब इनको नहीं पता मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते, लेकिन टीम के कप्तान को जानते हैं, टीम के कोच को जानते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी ने मंगल को अपनी सिफारिशात दे देंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, तो बात करेंगे सरफराज अहमद पर, टीम के कप्तान पर, एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को वेलकम करते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनकरीब, और अभी श्रीलंकन टीम टेस्ट सीरीज़ खेलने आती है या नहीं आती है अक्टूबर में, उस पर भी बात करेंगे। अब सरफराज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि टीम का कैप्टन भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है। अब तक सरफराज की कारकर्दगी और हम जो देखते हैं कि हमारे पास चॉइसेस कितनी दिखाई दे रही हैं, पीछे यंग टीम ज़्यादा दिखाई दे रही है, ऐसे में कोई तब्दीली की ज़रूरत है? देखो, सरफराज में बैंक पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। अब मतलब T20 और वनडे और टेस्ट मैच, काफ़ी इसको टाइम भी लगा है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हुई है और वक्त भी दिया गया है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कैप्टन जो है ना, उसके लिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर कप्तानी का इशू है। पहले तो परफॉर्मेंस करेगा तो टीम में साथ रहेगा ना। तो ये सब तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा ज़ाती है कि वो बच्चा अच्छा है, उसके पास अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, ठीक, एक तो अपनी परफॉर्मेंस का है, फिर टीम को जितवाना, फिर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से वापस है। अब मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी इसने तो अभी इसके पास एज भी है, आपने आगे चलना है। इतनी जो एक्सपीरियंस उसने लिया है, अब एकदम उसको रातों रात तो आप ख़त्म नहीं करेंगे ना। आप उसको 1-2, मेरा मशवरा तो यही है कि एक टेस्ट मैच से इसको हटा दें। T20 और वनडे जो है फुल तरीके से इसको सपोर्ट करें और लेट हिम डू द कैप्टनसी, ताकि जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आगे जाके वो बेहतर तरीके से अपना वो काम करे और अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आधे से ज़्यादा मसला तो हल हो जाता है। फिर आपके क्रिटिक्स कम हो जाते हैं। इवन टीम के अंदर जो लोग हैं वो भी आपके लिए देखते हैं कि जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो प्लेयर भी आगे मोटिवेट होता है कि यार हमारा कप्तान जो है वो फाइटर है, लड़ रहा है, तो हम भी लड़ाई करें, जाके खेलें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको रिलैक्स होना ज़रूरी है, इनके लिए परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है। तो इनका कम प्रेशर इनको डाले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ आ रहे हैं। जावेद मियादाद साहब ने कहा कि सरफराज को तीनों फॉर्मेट में ही कप्तान बरकरार रखा जाए, कोई दूसरी चॉइस, सबकी अपनी आ रहा है, सबकी राय है। शुएब अख्तर तो कहते हैं तीनों फॉर्मेट से हटा दें, यानी हर आदमी मुख्तलिफ बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सरफराज को हम टेस्ट से हटाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब ये तो थिंक टैंक को सोचना है ना। लेकिन जैसे आपका जितना एक वसी तजुर्बा है, आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से बहुत सारे खिलाड़ी जिनके ऊपर आप गौर कर सकते हैं। अजहर अली, आज मैंने देखा कि वो स्टार्ट कर दी उन्होंने ट्रेनिंग। तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं टेस्ट क्रिकेट को खेलने में और वो अच्छा खेलते हैं तो उनको मौका देते हैं। आपके साथ वो भी है अपने जो असद शफीक है, तो ये अच्छा खेलते हैं, वो भी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। शान मसूद की भी आजकल कैंपेन चली हुई है। वही पढ़ा लिखा लड़का है, उसको भी आप कह सकते हैं।
तो कैंडिडेट तो डिपेंड करता है कि कमेटी जो है ना वो 3-4 खिलाड़ियों को एवेल्यूएट करे, जो अच्छा लगे बना दें, हमें तो कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन आप एक बर्डन आप भी समझते हैं कि सरफराज से टेस्ट क्रिकेट का बर्डन अगर जो है वो कम किया जाए तो उनको बाकी 2 फॉर्मेट में कप्तानी करने में थोड़ी मदद भी मिलेगी, आप भी एग्री करेंगे? देखिए सरफराज जो है अच्छा कप्तान है और वो एक बॉर्न कप्तान है, उसके अंदर क्वालिटी है और वो हर स्टेज पे कप्तानी करता आया है, क्लब लेवल से लेके और जोन और फिर कराची और सिंध और PIA इस तरह स्टेज पे सारे करता है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप उसने जिताया, आपको चैंपियन ट्रॉफी उसने आपको जिताई और T20 में वो नंबर 1 पोजीशन पे हमें लेकर आया वो, मतलब अगर टीम के साथ उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो नंबर 1 पोजीशन पे थी। OID की परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं थी, थोड़ी टेस्ट मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में भी शुरू के मैचों में थोड़ी सी परफॉर्मेंस लो रही, लेकिन आपने देखा कि बाद में उन्होंने कमबैक किया और ज़बरदस्त कमबैक किया कि बाद में जो हमने अच्छी जो फाइनलिस्ट जो टीमें थी दोनों उनको भी हराया और जो 4 मैचेस हम खेले वो हम सारे जीते, तो एक रिदम में आ गया उसको कॉन्फिडेंस आ गया और अब इतने अरसे से कप्तानी कर रहा है। अब जब वो मैच्योर हुआ है और उसको कप्तानी समझ में आ रही है, मेरा ख्याल है कि अभी उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप उसको फ़ौरन कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, इसको हटा दें, इसको ये कर दें, मतलब ये है कि कप्तान को भी बनाते हैं तो उसको ग्रूम भी करते हैं, साथ साथ वो खिलाते भी हैं। कप्तानी की थोड़ी सी सरफराज का थोड़ा ये था कि वर्ल्ड कप में अपने आप को फ्रंट से लीड करता, अपने जहां मौका मिल रहा था वहां बैटिंग आगे जाता, बैटिंग भी करता वो। लेकिन 4 नंबर पे आता है, पता चलता है कि हफीज साहब खेलते हुए मूड में दिखाई नहीं दे, मेरे नंबर पे आ गए 10 मसाइल। देखिए सरफराज इमरान खान नहीं है, सरफराज वसीम अकरम नहीं है, सरफराज इंजमामुल हक नहीं है। एक डोमिनेटिंग रोल होता था एज ए लीडर इन लोगों का। सरफराज की शख्सियत थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। अगर सरफराज के साथ इस वक्त वाइस कैप्टन जो हमने नहीं लगाए, अगर वाइस कैप्टन लगाए जाते, आप उनको ग्रूम करते इसी सरफराज की सरबराही में, ठीक है आपने शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट में सरफराज के साथ लगाया, हमने एक ग्रूम कर रहे हैं असद को लगाया, या अजहर तो खुद एक्सपीरियंस है, या हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की, 2 फॉर्मेट में बाबर आजम को अटैच किया हमने, टेस्ट वनडे में और T20 में सरफराज के साथ। आपके ख्याल में अगर हम इनको ग्रूम करें साथ साथ, क्योंकि अभी सरफराज की अपनी क्रिकेट खासी बाकी है। बिल्कुल, अभी सरफराज के बाद क्रिकेट है, अभी वो उसमें 3-4 साल आराम से खेल सकता है वो। तो अगर आपको सरफराज को, मेरा ख्याल तो अभी तो फिलहाल उसको 1-8 साल नहीं छोड़ना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है और ये टेस्ट सीरीज भी अगर श्रीलंका आ रही है, इससे भी आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको ग्रूम करना है तो उसके साथ एक वाइस कैप्टन अटैच करें जो वो भी यंगस्टर हो, जो आगे हमें लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प कर सके। तो हमारे पास एक अगर सरफराज कप्तान रहता है तो उसके साथ शान मसूद है, बाबर आजम है, ये इस टाइप के प्लेयर हैं जिनको अटैच किया जा सकता है एज ए वाइस कैप्टन, और फिर उसके बाद उसको उनको ग्रूम हो और फिर आगे चल के उनको कप्तानी दी जा सकती है। लेकिन ये है कि अब सुनने में ये आ रहा है कि सरफराज को शायद टेस्ट मैच की कप्तानी ना दें, लेकिन वनडे और OID की कप्तानी करेंगे वो। तो अगर ये सोचा है क्रिकेट बोर्ड ने और चेंज करने का मसला सोचा, तो फिर हमारे पे एक ऑप्शन होना चाहिए और उस ऑप्शन में एज पर माई कंसर्न मेरा ख्याल है शान मसूद एक्सपीरियंस 15 टेस्ट मैच खेली हुई है, 12-13 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और उसके साथ साथ एजुकेटेड है, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हुआ है, वो भी आप उसको बना सकते हैं। उसके साथ बाबर आजम है जो टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उसको थोड़ा सा अभी 24 है, लेकिन उसकी थोड़ी मेरा ख्याल मैच्योरिटी में भी थोड़ी कम, लेकिन अगर उसको साथ एज ए बैट्समैन वो जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ज्यादा ना छेड़े तो बेहतर है। वाइस कैप्टन यही मैं, यू आर राइट, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, उसको अभी एज ए बैट्समैन खेलने दें, मैच्योर होने दें। अगर आप उसे कप्तानी का बोझ डाल देंगे तो मेरा ख्याल है उसकी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और इस वक्त वही एक प्लेयर है कि जो हम थोड़ा सा मुस्तनद बैट्समैन दिखाई देता है। वन डाउन बैट्समैन है और वन डाउन हमारे पास अभी कोई अवेलेबल नहीं है और वो है, और जिस तरह से वो जाके खेलता है और रन्स करता है, तो मेरा ख्याल है टीम की मुश्किल वो काफ़ी हल कर देता है। अगर उसको कप्तान बनाएंगे तो वो फिर थोड़ा सा प्रेशर में आके ऐसा ना हो कि आप ये कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में सरफराज के डिप्टी लगाए जाए, और जैसे शान मसूद अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं तो एक
एक इम्प्रूव बैट्समैन भी है, उनकी परफॉर्मेंस भी रिसेंट improve पास में जिस batsman है, तरीके से quality रही है, या अजहर या बाबर या असद शफीक किसी को भी वाइस कैप्टन लगाएंगे तो एक फर्क पड़ेगा। मैं 1 मिनट आता हूँ, एक कॉलर आगे उनसे बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं? इकबाल भाई को और भाई जो मेहमान बैठे हैं, आफ्ताब बलोच साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। जी सर, बात यह है कि आपने कहते हैं सरफराज को कैप्टनशिप से हटाएं या किसी और को लेके आए, लेकिन फर्क कोई नहीं। ये जो T20 और अब जो T10 आ रहा है, ये क्रिकेट की तबाही की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फास्ट बॉलर आप देख रहे हैं कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करते जा रहे हैं। T20 की तरफ जो है वो रुझान ज्यादा हो गया है, और अब तक कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि बस 20 ओवर और 10 ओवर का गेम हो और हम बाहर जाएं। कप्तानी तो बात की बात है, हमें ग्रॉस लेवल पे, जो नीचे के लेवल पे जो है वो पहले हमें खिलाड़ी आप मुझे बता दें कि कौन सा प्लेयर जो है वो नया कर में आ रहा है, कोई अच्छा टैलेंट आ रहा हो सामने। अब टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि नीचे से ही सारा सिस्टम आउट है। ऊपर कप्तानी आप जितनी भी चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन बात यह है कि लॉबिंग जो है ना, ये लॉबिंग खत्म होनी चाहिए कि पंजाब या सरहद या कराची, ये सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, एक पाकिस्तान बन के आपको सोचना होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में हमारा झंडा लहराएगा। इंशाअल्लाह कोई भी कप्तान हो किसी भी फॉर्मेट का हो, लेकिन उसे पाकिस्तान का कप्तान कहा जाए, ये नहीं कि कराची के कप्तान के साथ ये हो रहा है तो लाहौर के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, माइनस की तरफ जाती है। पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। 14 अगस्त भी मना रहे हैं हम, 12-13 दिन के बाद अपनी यौम आज़ादी। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली साहब, आपकी राय हमें मिल गई है, अच्छी बात की उन्होंने, अच्छी बात। लेकिन ये जो ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का स्टार्ट किया है, एशेज सीरीज से हो गया, पाकिस्तान अब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलेगा, उनका सिक्योरिटी वफ्द भी आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, वो थ्रिल तो नहीं आ सकता जो T20 या वनडे के अंदर होता है, क्योंकि देखिए अब वक्त लोगों के पास काम है। अब लोग चाहते हैं कि देखिए वनडे का भी वर्जन T20 में कन्वर्ट हो गया, अब T20 से और T10 की तरफ चला गया, तो लोग चाहते हैं क्विक डिसीजन, मैंने 10 घंटे 1.5 घंटे, पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है तो खिलाड़ी उधर ही जा रहे हैं। खिलाड़ी तो देखिए वो प्रोफेशनल हैं, वो तो जिधर पैसा मिलेगा वो तो उधर जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, जैसे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो इस तरीके से खिलाड़ी भी अपना इसका एक टाइम है, ये टाइम पीरियड कोई परमानेंट तो नहीं है ना, वो 5 7 साल 6 साल 8 साल का होता है पीरियड, तो उसमें क्यों ना कमाएं, ज़रूर कमाएं। वो जाएंगे, लीगों पे भी खेलते हैं, वो उनको खेलना चाहिए। और ये जो चेंज है इस तरह से टीवी का, और जितना से इन्फ्लक्स हो गया है, तो लोग ज़्यादातर टीवी पे घंटा 2 घंटा मैच देखते हैं, और उसमें थ्रिल भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, सारी चीज़ें उनको मिल जाती है उस पैकेज के अंदर। तो वो टेस्ट क्रिकेट के लिए कौन 6 घंटे बर्दाश्त करेगा? वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही देखने आते हैं अब ज़्यादातर। वो पुराने जो है ट्रेडिशनली, वो लोग अभी उसको अडॉप्ट किए हुए हैं और वो चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ICC क्योंकि उसका ताल्लुक UK से, इंग्लैंड से ज़्यादातर बेस वहीं से चली है, तो वो उसको जिंदा रखना चाहती है और कोशिश में लगी हुई है, और दूसरे नेशंस भी है, इवन उसका मज़ा तो अपनी जगह है, मगर अब वो कहें कि आप स्टेडियम भर जाएंगे, वो अब ऐसा नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट की ऐसी ही रहेगी, जो 4-5 रोज़ा क्रिकेट होती है, उसको देखने के लिए लोग लाइनों में नहीं लगेंगे, अट्रैक्शन वो वाली टीवी पे बैठे जाते आते देखते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे और मालूमात भी करते रहेंगे। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है टेस्ट क्रिकेट जो है वो अभी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई नया बना तो रहे ना, वो कलर डाल दिए, नंबर भी पीछे लिख दिए। आपको कैसा लगा ये नंबर लिखा हुआ जो एशेज में आपने देखे? ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मेरा ख्याल है कि उससे कोई फर्क पड़ना है। टेस्ट क्रिकेट का एक अपना चार्म है, वाइट क्लोथिंग जो अपनी है वो ही रहेगी, उसकी ट्रेडिशनल क्रिकेट है, ट्रेडिशनल क्रिकेट में कोई चेंजेस आप कितनी करेंगे? अब मज़ा नहीं कर रहा है वो। आफ्ताब भाई, कैसा लगा आपको ये जो नंबर्स लिखे हुए थे टेस्ट क्रिकेट पे? 100 साल तारीख है पुरानी टेस्ट क्रिकेट की, और फिर अब नंबर्स हमने पहली मरतबा इस सीरीज़ में देखे। कहीं ना कहीं कलर लाने की कोशिश कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप का भी आगाज़ कर दिया। असल में टेस्ट क्रिकेट का जो चार्म है ना, वो लोगों में इंटरेस्ट इतना नहीं रहा, कि वो टेम्पो उनका ये बन गया कि अब वो T20 वनडे और T10 हो रहा है, इसमें ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में जाके देखते हैं और फिर एक्शन होता है, आउट हो रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, तो वो एंजॉय करती है पब्लिक उस चीज़ को, और उनका टेम्पो बन गया ये।
तो अब वो इस जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें बहुत कम लोग आते हैं। आपने दुनिया में कहीं भी, मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड हो गया, किसी भी जगह देखिए आपके बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम लोगों की अटेंडेंस होती है। वो ये सिर्फ जो है क्योंकि ट्रेडिशनली चला आ रहा है ये कि टेस्ट मैचेस, तो उसको अट्रैक्शन करने के लिए कोई नई नई चीज़ आजमाते रहते हैं वो। ठीक है। तो इस ऐसी सीरीज में इन लोगों ने ये नंबरिंग की है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे कोई ऐसा फर्क पड़ेगा, कोई नंबरों से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन और कोई इनको बेहतर तौर पर और कोई चीज़ करनी चाहिए जिससे कि क्राउड का अट्रैक्शन हो या कोई और चीज़। कोई और लेकिन rules बात तो ये है कि 5 डे गेम है, 5 डे में वो टेस्ट मैचेस जो खेली जाती है वो अपने अंदाज से खेलते हैं, तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 5 दिन आके बैठें। बिल्कुल। लेकिन ये है कि लोग आते हैं, लेकिन वो वाली अट्रैक्शन नहीं जो T10 और T20 की वो नहीं दिखाई दे। तो वो लोग नजर इकबाल भाई, श्रीलंका का वफ्द आ रहा है बुध को, और क्या लग रहा है आपको 15-16 दिन क़याम करेंगे वो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो खैर बहुत कोशिश कर रहा है कि टेस्ट सीरीज़ रिवाइव हो, पाकिस्तान में भी टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हो, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए ये अच्छी एफर्ट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये तमाम बोर्डों से राब्ते में हैं जो, और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कंट्री का जो वफ्द है वो आके सिक्योरिटी को बारे में आके जो भी उसके खदशात हैं वो देख ले और दूर करे इसको, और किसी तरीके से क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट। और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि वफ्द जो है वो आ रहा है, एटलीस्ट हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। एंड आई होप कि तो हमने बड़ा रोल प्ले किया। अभी जो धमाके हुए थे श्रीलंका में, हमने अपनी अंडर 19 टीम भेजी थी। जी बिल्कुल सही है। हमने तो खैर, हम तो दिलेर है ना, हम तो बम के धमाकों में भी लोगों के यहाँ जाके खेले हैं, लोग आके यहाँ से चले गए। तो वो तो जैसे बांग्लादेश थी, हमने वो आने को तैयार ही नहीं, बात करने को तैयार नहीं। तो ये सिलसिला जो है अब जम्मू टूट रहा है, एंड आई होप कि वसीम साहब जो है काफ़ी मुझे लगता है वाइब्रेंट है इस मामले में। आईसीसी में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साख बेहतर हुई है, जिस तरीके से फाइनेंशियल और कमर्शियल कमेटी का सरबरा बनाया गया एहसान मानी साहब को, सलमान नसीर साहब भी कमेटी में है, विमेंस कमेटी में खुद वसीम खान और सना मीर आ गई हैं, तो साख बेहतरी की जानिब है हम बिक। और जिस तरीके से अब बात ये हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस आफ्ताब भाई यहीं पर ही कराने हैं इन्होंने, तो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की खेप आया करती थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हम 16 दिन के लिए श्रीलंकन टीम के आने में कोई दुश्वारी है तो वो प्लेयर्स 1.5 महीने के लिए या 1.25 महीने के लिए आएंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश बहुत कर रहा है और उनकी मुसलसल ये एफर्ट्स है कि जी मैचेस पाकिस्तान में ही हो। और पहले तो ये कि अभी श्रीलंका को कोशिश कर रहे हैं कि ये आए यहाँ पे और आके टेस्ट मैच खेले, तो मेरा ख्याल एफर्ट्स तो हो रही है अपनी तरफ से। और जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो स्पोर्ट्स के क्रिकेट ग्राउंड हैं, स्टेडियम है, वहाँ तक कोई ऐसे मसला नहीं है, पाकिस्तान सेफ है, हर जगह पे मतलब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने फाइनल भी कराए थे, पीसीएल के भी फाइनल कराए थे, दूसरे मैचेस भी किए। वर्ल्ड 11 आई, वेस्ट इंडीज ने आके सीरीज खेली, उन्होंने आगे मैच खेला और वही बाहर के प्लेयर आगे खेले, उन्होंने देखा, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें उनको खतरा। देखिए 2 से 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए आना एक मुख्तलिफ चीज़ है। अब मैं बात कर रहा हूँ 1.25 महीने की, मैं बात कर रहा हूँ 16 दिन की, वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। वो एक्चुअली उनका ये है कि वो जो पास की जो है ना, जो एक्सपीरियंस, उसकी वजह से बात कर रहे हैं कि पास में ऐसे हुआ, अगर हम अपनी टीम भेजेंगे तो हमारी टीम वहाँ सेफ होगी नहीं होगी। लेकिन उनकी जो एक वफद जो आ रहा है, जो आके सिक्योरिटी के वक्त है वो आ रहा, मिलेगा क्रिकेट बोर्ड से, अब ग्राउंडों में भी जाएगा, चेक करेगा। तो मेरा ख्याल है जो हमारी सिक्योरिटी हमने पहले जो पीसीएल में भी और दूसरी जगह भी हमने उनको दिए, 100% हमारी सिक्योरिटी सही रही है और उसमें हमने कामयाब टूर्नामेंट कराए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आएगा, जो भी इनका होटल से स्टेडियम नहीं, अब ये कि अगर आना चाहिए टीम को, और आना चाहिए। पाकिस्तान एक बड़ी नेशन है चाहिए यहाँ और पाकिस्तान को भी मौका मिलना चाहिए, या महीने का टूर हो, बिल्कुल आए टीम। और ऐसी बात भी नहीं है, होटल में भी थोड़ा बहुत बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है सिक्योरिटी के साथ जाए। सिर्फ बहुत बेहतर हालात हैं, बहुत बेहतर हालात हैं। और ये ऑन पेपर और इस तरह अमेरिका में कैसे हालात हैं जरा जान लेते हैं। इस वक्त हम चलते हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, खैरियत से हैं? इकबाल भाई को और आफ्ताब भाई को बहुत बहुत सलाम, मेरे सीनियर और यकीनी तौर पर क्रिकेट का बड़ा नाम है पाकिस्तान का। साजिद भाई, क्या लग रहा है जो क्रिकेट कमेटी का इजलास हुआ है, आपकी सोर्सेज अमेरिका में क्या बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है?
धोखा होने जा रहा है। नसीम भाई क्रिकेट का इजलास है वो बंदा कर रहा है जिसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो कहता है उसको सिर्फ चलाया है। काउंटी क्रिकेट की बात की जा रही है और पाकिस्तान सिस्टम की बात की जाए, आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करूं, टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, 50 से ज्यादा टेस्ट मैच, 150 टेस्ट विकेट वो कमेटी में नहीं है, मगर कुछ ऐसे लोग कमेटी में मौजूद हैं, हारून रशीद जैसे लोग जो सिफारशी लोग कमेटी का हिस्सा नहीं है, वो तो करना जानते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम का तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। क्या सिस्टम चलाएंगे? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में तादाद आप कम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तादाद कम कर रहे हैं, उसी कोच को दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जिससे क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, अपने बेटों को बेइंतहा सेलेक्ट किया, तो ये क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। और जहां पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। सरफराज के साथ वाइस कप्तान आप तैयार करें और सरफराज में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो अच्छा वाइस कप्तान, जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत से अच्छे क्रिकेटर मौजूद है पाकिस्तान के बाद। अगर देखा जाए बाबर आजम की हम बात क्यों करते हैं, सरफराज ने उसको मोटिवेट किया, सरफराज के होते हुए उसको वाइस कप्तान रखें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतरी जब होगी जब सरफराज को अपनी हटाएंगे। अगर हम अजहर अली को बता दें, आशा शफीक को बना लेंगे तो क्या पाकिस्तान टीम बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी। हाँ, सरफराज के साथ आप रखेंगे और वाइस कप्तान आप तैयार करेंगे तीनों फॉरवर्ड में। अगर बाबर की हम क्यों बात करते हैं, बाबर इसमें एबिलिटी मौजूद है, तो ये चीजें नसीम भाई करें। वसीम खान यकीनी तौर पर इंग्लैंड से आया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को फॉर्मर करना चाह रहा था, कहां से? लेकिन देखिए वसीम खान की बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं कि ठीक है हम हमारे यहाँ भी लोग मौजूद हैं, लेकिन एटलीस्ट वसीम खान के साथ एक चीज मौजूद है कि उनके अपने कोई स्टेक्स नहीं है यहाँ पे। हमारी पसंद ना पसंद उनकी कोई भी नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं और लीड कर रहे हैं, तो कम से कम सबको एक नजर से तो देख रहे होंगे। एक फर्क मैं बता रहा हूं जो दिखाई दे रहा है। नसीम भाई एक बात बताइए, इकबाल कासिम डिपार्टमेंट को आपने लेटर भेज दिया, डिपार्टमेंट कहाँ एसोसिएशन को सपोर्ट करेगा? बात ये डिपार्टमेंट के अपने खर्चे बहुत है, डिपार्टमेंट की इतने अपने खर्चे हैं, डिपार्टमेंट के क्रिकेट को आप मोटिवेट करें। वनडे टूर्नामेंट और फ्री हैंड डिपार्टमेंट को नहीं, आप ग्रेड 2 अगर खिलाएंगे, डिपार्टमेंट कहाँ से होगा? आफ्ताब बलोच मौजूद है, इकबाल कासिम मौजूद है, हम मौजूद है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट डिपार्टमेंट की वजह से। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है नहीं, वजीर आजम की तरफ से लेटर आ गया है डिपार्टमेंट को, पाकिस्तान की जितनी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी उसको सपोर्ट करें। क्या 1 करोड़ रुपया देंगे, 50 लाख रुपया देंगे, डिपार्टमेंट कहाँ से देगा मेरे भाई? इकबाल भाई, ये साजिद भाई ने जो बात की है कि आपको कोई लेटर आया है डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि आपने रीजनल टीमों को सपोर्ट करना है, और ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट अभी भी, क्योंकि अभी तक तो काबीना के पास ही गया हुआ है, मुसव्विदा आया नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। कोई लेटर आया आपके पास जो साजिद भाई कह रहे हैं? नहीं, वो तो लेटर ऐसे आया था कि क्योंकि नया फर्स्ट क्लास का वो अडॉप्ट कर रहे हैं 6 टीमों का, तो उस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट की बात उन्होंने की है और वो कोई ऐसी बात नहीं थी इसके अंदर। अगर डिपार्टमेंट का कोई एक टूर्नामेंट अलहदा से करा दिया जाए, कम से कम लोगों का रोजगार बच जाए, तो ये तजवीज़ हो सकती है। अगर ये अहबाब इख्तियार के हाथ में है। हम तो ज़ाती तौर पे तो हम इसलिए नहीं कहते कि क्योंकि ये अभी हाथमी तौर पे प्रीमेच्योर है, बात करना मुनासिब नहीं। लेकिन काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं इस हवाले से, वो फर्स्ट क्लास के हवाले से आ चुकी हैं, और जो उन्होंने अपने रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाया है सेटअप, उस लिहाज से वो ठीक है, अपने करें जो उनको करना है ज़रूर करें। लेकिन अगर प्राइवेसी में आफ्ताब बलोच साहब एक टूर्नामेंट डिपार्टमेंटल भी हो जाए, और जिसकी वजह से आप इकबाल भाई जैसे एक बड़े डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं जवाब बताने का मौका मिलेगा कि ये खिलाड़ी मैंने इसलिए रखे हुए, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसलिए रन हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं जाके खेल तो रहे। ठीक है, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो डिपार्टमेंट से चल रही है। आप जितने भी डिपार्टमेंट में टॉप क्लास प्लेयर जो भी पाकिस्तान की क्रीम है क्रिकेट की, वो सब डिपार्टमेंट में ही है, और डिपार्टमेंट से प्लेयर निकल कर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे तो डिपार्टमेंट के जो प्लेयर हैं वो कहाँ जाएंगे, और जोन के जो प्लेयर हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर आप डिपार्टमेंट के प्लेयरों को, वो सब बेटर क्वालिटी के प्लेयर है, वो सब आके जब जोन में सिटी के लिए खेलेंगे, तो जो लोकल प्लेयर हैं जिनका चांस होता है उनका चांस तो खत्म हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट की टीमों को खत्म ना करें, उनका एक अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों का पूल कम कर रहे हैं जी, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम कर रहे हैं। विमेंस को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो 17 था सिर्फ, उसको आपने 10 कर दिया, यानी 11 रुकनी टीम भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकी विमेंस की। देखो वो बोर्ड की पॉलिसी है, वो बोर्ड अपनी एक पॉलिसी के हिसाब से बात कर रहा होगा, उनकी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट के क्रिकेट की बात है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट
होते रहने चाहिए। उसके साथ साथ आप पहले डिपार्टमेंट टूर्नामेंट, पहले अपना जो जोन का टूर्नामेंट है वो करा दें, उसके बाद आप फिर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट होना लेकिन चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ताकि प्लेयर्स की जो है ना जो रोजगार है और फिर वो एक है, अट्रैक्शन है कि मुझे डिपार्टमेंट मिलेगा, मेरी नौकरी हो जाएगी, Naturally, वो अट्रैक्शन खत्म ना करो। आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तौर पर अच्छे होंगे दिमाग, तो फिर आप क्रिकेट भी सही खेलेंगे। अब आप डिपार्टमेंट को अगर छुट्टी कर देता है तो वो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? साजिद खान साहब, आपको क्या लग रहा है इस हवाले से? सीम भाई, बात ये हवाले से ये लग रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बेहतरी की तरफ जब जाएगी, अब डिपार्टमेंट के टोटली वनडे टूर्नामेंट जो व्हाइट बॉल का है वो सारे बड़े डिपार्टमेंट और खेलना चाहिए। और डिपार्टमेंट की जो जिस तरह आपने ग्रेड 2 में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादती करेंगे, लाखों करोड़ रुपए डिपार्टमेंट लगाता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहता है। जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं, मैटर यू चैनल प्लेटफॉर्म के तवज्जो से बात कर रहे हैं, ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निशानदेही करना जा रही है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास आप पीसीबी के चेयरमैन साहब जो लेके जाएंगे तो खुदा के वास्ते इस तरह चीज को उठाना चाहिए। क्रिकेट की तबाही न करें, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। बिल्कुल ठीक है साजिद खान साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है कि क्रिकेट की तबाही की बात ना करें, क्रिकेट की बेहतरी की बात करें। थैंक यू वेरी मच शाहिद खान साहब, आप अमेरिका से अपने ही शो का हिस्सा बने हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल कासिम साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब बलूच साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। आप डिसीजन वही होने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो तबाही का सबब ना बने, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि ये खेल ये कौम इस खेल की बहुत दीवानी है। इनको कोई धचका नहीं लगना चाहिए। ये एक एक मैच, एक एक खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा स्टडी कर रही होती है। अगर आपका कोई एक डिसीजन जो काम नहीं आया तो फिर इस कौम को बहुत मायूसी होगी। और हमारे पास कोई और इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है क्रिकेट के अलावा। हम बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं, हम गैस के बिलों में फंसे हुए हैं, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, अस्पताल हमारे आबाद नहीं है, स्कूल का हमारा मसला है, एक क्रिकेट रह गई है। कम से कम उसको ज़रूर बचाएं। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।